ये ये होता है क्विक एक्सेस टूल बार, ये वाला एरिया, ठीक है, ये वाला। हाँ। अब सबसे पहली चीज मैंने यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार लिखा, तो आपने देखा कि हमारा सेल जो है वो ये है, और हमारा डेटा बाहर जा रहा है। हमको क्या करना है, ये इस यहाँ पे देखो कर्सर अभी इस प्रकार से है, प्लस बना हुआ है। कर्सर को ऊपर लेकर जाइए, चेंज हुआ कर्सर, और ऊपर लेकर के जाइए लाइन के पास। तो इस प्रकार का है, जब इस प्रकार से है तो डबल क्लिक कर देनी है, तो ऑटोमेटिक वो एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। हाँ, हाँ, कॉलम वेट। तो ये तो हो गया क्विक एक्सेस टूल बार। अब इसके आगे आते हैं, ये हमारा होता है टाइटल बार, ठीक है, जो कि आपको उसके अंदर भी मिलेगा, टाइटल बार। ये यहाँ पे आता है सर्च बार, जो कि उसमें नहीं मिलेगा, ठीक है। और ये यहाँ पे आता है मिनिमाइज, रिस्टोर डाउन एंड क्लोज एंड मैक्सिमाइज। तो पहले आ जाएगा मिनिमाइज, उसके बाद हम करते हैं रिस्टोर डाउन, एंड उसके बाद हम करते हैं मैक्सिमाइज, देन हम करते हैं क्लोज। ठीक है, ये सारी चीजें ये यहाँ पे दी गई हैं। नीचे आ जाते हैं, इनको आप बोल सकते हैं मेन्यू बार, एंड आप इनको बोल सकते हैं टैब, ठीक है। आप इनको मेन्यू बार भी बोल सकते हैं, आप इनको टैब्स भी बोल सकते हैं। इसके अलावा ये जो एरिया होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आप होम पे आए तो ये एक डे इसका टूल्स दिख रहे हैं, कमांड दिख रहे हैं। इंसर्ट पे आए तो इनके कमांड और टूल दिख रहे हैं। इसी प्रकार से पेज लेआउट पे आए तो इनके कमांड और टूल दिख रहे हैं। तो जिनके जो कमांड और टूल निकल रहे हैं उस एरिया को बोलते हैं रिबन बार, देन है। अब जैसे आप होम टैब में आए तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका ये रिबन बार हो गया। अभी हर एक रिबन बार के अंदर क्या होता है, ग्रुप, ग्रुप। ये आपका क्लिपबोर्ड है, दिस इज द ग्रुप। फॉन्ट दिस इज द ग्रुप, जिसके अंदर कई सारी कमांड्स हैं, है ना। अलाइनमेंट, ये यहाँ से लाइन है और ये यहाँ से लाइन है, तो इसके अंदर कई सारे कमांड है, तो ये आपका हो जाता है ग्रुप। तो इसके अंदर आ जाते हैं ग्रुप, ठीक है। हाँ, तो अब इसमें ये हो गए ग्रुप। उसके बाद आते हैं कमांड एंड टूल, ठीक है। इन्हीं को हम कमांड बोलते हैं, इन्हीं को हम टूल्स बोलते हैं, डन। तो ये ऊपर का ये यहाँ तक ये क्लियर है, ठीक है। इसके बाद ये आता है एड्रेस बार, इसको हम बोलते हैं एड्रेस बार, एड्रेस बार एंड नेम बॉक्स, नेम बॉक्स। आप इसको एड्रेस बार बोलते हो एंड नेम बॉक्स बोलते हो। ये होता है हमारा फॉर्मूला बार, ये एरिया जो है ये होता है फॉर्मूला बार, ठीक है। और ये वाला यहाँ पे देख रहे हैं कॉर्नर पे, ये क्या होता है, ये वाला देख रहे हैं, ये कॉर्नर पे ये फॉर्मूला बार है आई थिंक, ये वाला, एड्रेस बार नहीं नहीं, ये साइड में ये A3 हाँ, ये एड्रेस बार लिखा है ना, ये एड्रेस बार एंड ठीक है नेम बॉक्स। अब ये चीज क्या है, तो ये जो है ना, इसको बोलते हैं करंट वर्कशीट सिलेक्शन। राइट, तो अगर आप ये यहाँ पे होगे और आप यहाँ पे क्लिक कर दोगे तो ऑटोमेटिकली वो पूरा सेलेक्ट हो A जाएगा। to Z। हाँ, तो इसको बोलते हैं, आप ऐसा बोल सकते हैं करंट वर्कशीट। ये तो जितनी मतलब जितनी लैक्स में है पूरा A to ऑटोमेटिकली पूरा सेलेक्ट ले लेगा पूरी, मतलब एक शीट पूरी। हाँ, ठीक है। इसके अलावा ये आपके पास ये नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6। नंबर्स पे आप क्लिक करोगे तो आपका पूरा का पूरा एक रो सेलेक्ट हो जाता है ना। ये, तो ये आपका जो हॉरिजेंटल है वो आपका क्या है, रोज। रोज, ठीक है, रोज है हॉरिजेंटल, विच इज आइडेंटिफाइड फ्रॉम नंबर। तो रोज ये नंबर से आइडेंटिफाई कर सकते हो, इस पे सेलेक्ट किए तो आपका रो सेलेक्ट हो जाता है। सेम इसी प्रकार से ऊपर देख रहे हो ABCD लिखा हुआ है, इसको आप कॉलम बोलते हो, कॉलम विच इज वर्टिकल। और इसको कैसे आइडेंटिफाई करते हो, फ्रॉम अल्फाबेट, फ्रॉम अल्फाबेट्स, ठीक है। तो ये हो जाता है।
अब ये यहाँ पे ये होता है वर्किंग एरिया, ठीक है। तो ये आपका वर्किंग एरिया हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं स्प्रेडशीट, स्प्रेडशीट, डन है। और रो पता है, कॉलम पता है, और ये एरिया जो होता है ना, ये होता है आपका सेल्स, ये होते हैं आपके सेल्स। अब सेल का एड्रेस क्या होता है, तो कॉलम और रो से मिलकर के एड्रेस बनता है। ये इसका कॉलम क्या है, सी, इसका रो क्या है, 5, तो एड्रेस क्या बन जाएगा, C5, C5 ना एड्रेस बन जाएगा। डी कॉलम है, रो कौन सा है, 10 है ना, तो इसका एड्रेस क्या बन जाएगा, 10, D10, ठीक है। पहले कॉलम आता है, फिर ये आता है रो, तो ये हो जाते हैं सेल्स। और एक्टिव सेल क्या होता है, जहां पे हमारा कर्सर होता है, दिस इज द एक्टिव सेल, ये दिस इज द एक्टिव सेल, ठीक है। ये ये 16 नंबर कौन शीट है ये स्प्रेड शीट, ये जहाँ जहाँ पे हम वर्क करते हैं, ओके, ये स्प्रेड शीट पूरा का पूरा, हाँ ओके, ठीक है। सेल्स समझ आ गया। जी, एक होता है रेंज। अब रेंज क्या होता है, मान के चलो मैंने यहाँ से लेकर के यहाँ तक सेलेक्ट किया, तो इसका स्टार्टिंग एड्रेस क्या है, सी, क्या है स्टार्टिंग एड्रेस, ये C1, C1, और एंडिंग एड्रेस क्या है, ये आपका 9 ग्रुप, F और 9, F9। तो इसको पता कैसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं C1 कॉलन F9, ये होता है इसका एड्रेस, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं रेंज, क्लियर है, इसी को बोलते हैं रेंज। ये इसका एड्रेस क्या हुआ, D1 से लेकर के H12, तो ये आपका एड्रेस हो, रेंज हो जाता है, T1 से H12, हाँ। उसके बाद नीचे ये क्या है, ये आपका शीट्स है ना, वर्कशीट। और ये जो प्लस बटन है, ये इंसर्ट करने के लिए, ऐड करने के लिए, ठीक है। शीट्स, ऐड, शीट्स, डन। जी, एंड ये यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार होता है, ठीक है, ये होता है हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार। और ये होता है वर्टिकल स्क्रॉल बार, ये होता है वर्टिकल स्क्रॉल बार। और इसके अलावा ये यहाँ पे आपके पास 3 बटन होते हैं, ठीक है। ये यहीं पर होता है स्टेटस बार, ये जो यहाँ से लेकर के ये एरिया, ये वाला जो ब्लैंक एरिया है नीचे वाली लाइंस, ये होता है स्टेटस बार, ठीक है। अब स्टेटस बार में क्या होता है, अगर आप यहाँ पे मल्टी सेलेक्ट कर रहे हो, देखो यहाँ पे मल्टी सेलेक्ट कर रहे हो, तो यहाँ पे राइट क्लिक करके ये आपका स्टेटस दिखाता है ना, तो ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। तो देखो ये आपका स्टेटस दिखा रहा है, यहाँ पे आपने कुछ नंबर्स लिख लिए, और इन नंबर्स को सिलेक्ट किए, तो देखो स्टेटस हो रहा है सबका, मैक्सिमम क्या है, एवरेज क्या है, मिनिमम क्या है, सम क्या है ना, दीज आर सारी चीजें यहाँ पे क्लियर। ये आपका हो जाता है जूम इन करने का और जूम आउट करने का, ठीक है। तो इस प्रकार से आप अपने व्यू को यहाँ पे देख पा रहे हैं, जूम इन एंड जूम आउट, जूम, क्लियर है। ओके, स्टेटस बार ये जो नीचे व्हाइट लाइन है, ये वाला, हाँ वो ये वाला होता है, ठीक है, ये स्टेटस बार होता है। ये आपका टास्क बार होता है, ये ना टास्क बार होता है, ठीक है, ये एक्सेल का पार्ट नहीं है, ये टास्क बार होता है ना। अब सबसे पहले हमको ये देखना है कि टोटल एक एक्सेल वर्कबुक, वर्कबुक पता है क्या होता है, ये जो हमारी खुली हुई है ना, यही होता है हमारी वर्कबुक, ये फाइल, ठीक है, जिसके अंदर कई सारी वर्कशीट हो सकती है, पहली वर्कशीट, दूसरी वर्कशीट, तीसरी वर्कशीट इंसर्ट करा सकते हैं। तो सबसे पहले होता है वर्कबुक, उसके अंदर होती हैं वर्कशीट, वर्कशीट्स, है ना। एंड उस वर्कशीट के अंदर होते हैं कॉलम्स एंड रोज, एंड यहाँ पे आपके पास आ जाते हैं सेल्स, क्लियर है।
अब हम बात करते हैं कि एक वर्कबुक में टोटल सीट्स कितनी होती हैं। तो टोटल वर्कशीट इनटू अ वर्कबुक। अब वर्कबुक और वर्कशीट में डिफरेंस यू नो वेरी वेल। वर्कबुक क्या होता है भाई, पूरी की पूरी एक्सेल जिसका ये फाइल का नाम है ना, यही हमारी वर्कबुक है। अब उसके अंदर कई सारी वर्कशीट हो सकती है जिसके ऊपर हम काम करते हैं। तो देयर आर टोटल 255 वर्कशीट into a workbook. There are total 55 worksheets into a workbook. Then, and total worksheet into a workbook, ये क्लियर है। अब टोटल नंबर ऑफ कॉलम Overall, 55 worksheet होती है। ओवरऑल हाँ, तो 255 ही होती है। ठीक है, इससे एक ना कम नहीं एक ज्यादा। अब बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ कॉलम अ वर्कशीट, कि भाई एक वर्कबुक के अंदर 255 सीट, एक वर्कशीट के अंदर कितने कॉलम होते हैं, टोटल नंबर ऑफ कॉलम ना। तो देयर आर 18,384। 16,384 होते हैं एक कॉलम, 16,384, सॉरी माफ करिएगा, 16,384 है। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ रोज की अगर हम बात करते हैं कि एक वर्कशीट में टोटल नंबर ऑफ रोज कितने हैं, तो 10,48,576। ठीक है, तो ये आपके कॉलम्स है, ये आपके वर्कशीट है, और ये आपके 255 सीट्स है। इसको मैं यहाँ रख देते हैं, यहाँ पे 255 लिख देता हूँ। क्लियर है? ओके। नाउ लास्ट टाइम हमने डेटा टाइप कंप्लीट किया था, तो डेटा टाइप पता है अभी कितने प्रकार के डेटा टाइप है? देयर आर ओनली टू डेटा टाइप। फर्स्ट वन है टेक्स्ट एंड सेकंड वन है नंबर। टेक्स्ट के अंदर सारे के सारे स्पेशल कैरेक्टर एंड ऑपरेटर आ जाते हैं। ठीक है, जो भी आपके मैथमेटिकल एंड कैलकुलेशन ऑपरेटर हैं, वो सारे के सारे इसी के अंदर आ जाते हैं। इतना डन है? ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया इंटरफेस। अब हम बात करते हैं स्टार्टिंग से। तो फाइल को पहले हम सेव कर लेते हैं। यू नो वेरिएबल की सेव कैसे करना है? फर्स्ट गो टू फाइल, देन क्लिक ऑन सेव एंड गो टू दिस पीसी। और उसके अलावा आपको डेस्कटॉप पे चले जाना है एंड फाइल का नाम यहाँ पे डाल देना है। लेट्स से फॉर एग्जांपल दिस इज माय सेकंड क्लास, दिस इज माय सेकंड क्लास ऑफ इंटरफेस ऑफ इंट्रोडक्शन इंट्रो। डन है, और मैंने इस नाम से इसको यहाँ पे सेव कर लिया। तो अभी देखो हमारे फाइल का नाम आ गया, दिस इज माय फर्स्ट सेकंड क्लास ऑफ इंट्रोडक्शन। इसको मैंने क्लोज कर दिया और इस एप्लीकेशन को भी क्लोज कर देता हूँ एंड राइट क्लिक करके। उसमें क्या डिफरेंस है? इसमें सेव और सेव एज में? हाँ बताएंगे। तो सेव एज में आप डुप्लीकेट कॉपी कर सकते हो उसका। सेव एज में आप जैसे मान के चलो यहाँ पे मैंने एक एक्टिविटी और करी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने नाम लिख दिया डी एनालिटिकल एडिशन। क्लियर है? अब मैं ये चाहता हूँ कि इसको मेरे को सेव करना है लेकिन उस फाइल में नहीं करना है, तो मैं यहाँ से सेव एज करूंगा। तो मैं फाइल में जाऊंगा और मैं इसको सेव एज करूंगा और इसकी एक दूसरी वर्कबुक बना लूंगा, जो कि हमारी वर्कबुक होगी सेम, लेकिन हम यहाँ पे कर देंगे सेकंड। ठीक, तो मैंने यहाँ पे सेकंड लिख दिया। अब यहाँ पे ये माई फर्स्ट क्लास नहीं होगा, ये होगा यहाँ पे माई सेकंड क्लास। माई सेकंड क्लास एमएस एक्सेल सेकंड के नाम से। ठीक है, या फिर यहाँ पे है ना ये वाला, यहाँ पे ले लिए यही वाला रखते हैं और यहाँ पे हम ले लेते हैं टू। ठीक है, इसको मैंने सेव कर दिया, बट हाँ ठीक है। दो फाइल आ गई, पहली फाइल ये, दूसरी फाइल ये, दोनों में अंतर। दिस इज माई सेकेंड क्लास इंट्रोडक्शन और दिस इज माई सेकेंड क्लास इंट्रोडक्शन टू। नीचे देखो लिखा आ रहा है इसमें टूल टिप्स में। आप देखो हम पहली फाइल को यहाँ पे ओपन करते हैं।
डीप एनालिटिकल कलर जोन लिखा है क्या? नहीं, नहीं, इसको मैंने क्लोज किया और मैं दूसरी फाइल को ओपन करता हूँ। इसमें लिखा है ना, तो ये होता है सेव एज, कि अगर आपने उस फाइल पे थोड़ा बहुत काम किया है और आप उसको सेव ना करके सेव एज करोगे तो उसकी डुप्लीकेट कॉपी बनाएगा। नहीं यार, उस जो उससे पहले खोली जिसमें एंड में आया था, कुछ भी बोलते हैं सर। वही। अभी देखिए, वो फाइल ही अलग थी, वो अभी आपको नहीं समझ आ रहा क्योंकि हम यहाँ से तो थोड़ा फास्ट कर रहे हैं ना, ये नहीं है। तो अभी आएगा। अभी हमारे पास कोई एक्सेल शीट खुली है, देख लीजिए। नहीं खुली? क्लियर है? ठीक है। ये डेस्कटॉप है हमारा। पहले कौन सी, ये फाइल कौन सी है? ये तो कॉपी है, सेकंड फाइल है। सेकंड फाइल है। डबल क्लिक करें, इसमें है ना, ये रहा डीप एनालिटिकल। क्लोज किया, क्लोज कर दिया। अब हमारी कोई एक्सेल शीट यहाँ पे खुली है? नहीं। अब तो ये कौन सी है? फर्स्ट वाली, ओरिजिनल वाली। डबल क्लिक करके ओपन किया, लिखा है क्या कहीं? सर यही तो पहले भी हुआ था, है ना? वो दरअसल ये वो इसलिए हुआ था क्योंकि वो फाइल जो हमने सेव एज करी थी ना, वो ऑलरेडी बैकएंड में खुली हुई थी, वो इसलिए आपको लगा, है ना? डन है। तो मैं यही डुप्लीकेट या फिर ओरिजिनल वाली ओपन कर लेता हूँ। ओरिजिनल वाले पे हम काम करते हैं। सेव एंड सेव एज का भी क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं इन्फो की। ठीक है। तो इन्फो में क्या है कि मान के चलो ये फाइल पे मैंने काम किया, ठीक है। अब इस फाइल पे मेरे को पासवर्ड अप्लाई करना है। मैं चाहता हूँ कि इस फाइल पे मैंने काम किया या फिर मैं किसी को ये फाइल भेज रहा हूँ तो कोई और इस फाइल को ना ओपन कर पाए, सिर्फ वही पर्सन ओपन कर पाए जिसको पासवर्ड पता है। ठीक है। या फिर कई बार ऐसा होता है कि मान के चलो आप किसी कंपनी में काम करते हो ना, तो आपके सिस्टम पे मे भी ऐसा हो सकता है कि भाई 9 बजे से लेकर के 6 बजे तक कोई और बैठे और 6 बजे के बाद दूसरा यूजर बैठे, है ना? तो उस केस में आप चाहते हैं कि मेरी फाइल कोई और ना देख पाए, है ना? तो उस केस में हम क्या लगाते हैं? पासवर्ड लगाते हैं। तो पासवर्ड कैसे लगाएंगे वो देखते हैं। सबसे पहले हमको जाना है फाइल पे। फाइल पे चले गए, फिर हमको जाना है इन्फो पे। इन्फो पे चले गए, यहाँ पे आता है प्रोटेक्ट वर्कबुक। जस्ट आपको इस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आता है इनक्रिप्ट विद पासवर्ड। सारे ऑप्शन नहीं देखने हैं, ठीक है, वरना भारी पड़ जाएगा। सिर्फ और सिर्फ जो जो कर रहे हैं वही इनको लेकर के चलना है। इनक्रिप्ट विद पासवर्ड वाला क्लिक कर लेना है और यहाँ पे आपको पासवर्ड दे देना है। मैंने दे दिया 1 2 3 और मैंने ओके किया। ओके करूंगा तो री इंटर पासवर्ड अगेन देना पड़ेगा। री इंटर पासवर्ड 1 2 3 एंड मैंने कर दिया ओके। ठीक है। अभी ये देखो यहाँ पे अप्लाई हो गया येलो कलर से, राइट? अब हम क्या करेंगे, इसको मैं यहाँ से सेव कर दूंगा। सेव कर दिया और मैंने इस फाइल को यहाँ से क्लोज कर दिया। अब देखो क्या हमारे पैकेट में यहाँ पे एक्सेल फाइल कोई है? नहीं। अब मैं डेस्कटॉप पे आ गया। अब मैं जब इसको ओपन करूंगा तो देखना ये मांगेगा क्या? पासवर्ड मांग रहे हैं। तो 1 2 3 मैंने डाला था, डाल दिया और मैंने ओके किया, तभी ओपन होगा, नहीं तो ओपन नहीं होगा। तो पासवर्ड डालना पता चल गया। पासवर्ड भूल गया है। हाँ करेंगे, लेकिन वो थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो जाता है। कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं जो ये कर सकते। पासवर्ड लगा है सिर्फ ओनली वन शीट पे लगा रहे हैं, परमानेंट जो मेरी मतलब जैसे पूरी वर्कबुक पे लगे। पूरी वर्कबुक वर्कबुक ही नहीं खुल रही ना, तो आगे चल के हम और भी देखेंगे। हम शीट का प्रोटेक्शन देखेंगे, हम रेंज का प्रोटेक्शन देखेंगे, सॉरी सेल का प्रोटेक्शन देखेंगे, कमांड का प्रोटेक्शन देखेंगे, बहुत सारी चीजें। तो फाइल पे गए और इन्फो में और एक दो चीजें हैं, जैसे कि, लेकिन आपके केस में नहीं होगा वो। यहाँ पे आता है मैनेज वर्कबुक। तो जब आप इस पे क्लिक करोगे तो क्या होगा कि यहाँ से ना आप अनसेव्ड फाइल रिकवरी कर सकते हैं। हाँ, तो क्या होगा, जैसे आप सुबह सुबह आए और आपने अपना सिस्टम ओपन किया और आपने कुछ काम किया किसी फाइल पे और उस फाइल को आपने सेव नहीं किया, तो उस फाइल को आप यहाँ से रिकवरी कर सकते हैं। हाँ, तो जैसे मैं फाइल पे जाता हूँ और मैंने यहाँ पे इन्फो पे चला गया और यहाँ से मैंने बुक पे चला गया और मैंने कर लिया रिकवर अनसेव्ड फाइल, तो हमको वो सारी की सारी फाइल दिखेंगी। जो बना रखी थी, काम किया हुआ था। ठीक है। तो ये यहाँ से हम अब वो फाइल हम यहाँ से ले सकते हैं। जैसे मान के चलो मेरे को ये वाली लेनी है, मैंने ओपन किया तो हमारे पास देखो वो फाइल आ गई। ठीक है, आ गई।
क्लियर है? तो इस प्रकार से हम चीजें करते हैं, तो वहां से रिकवरी वाली फाइल आ जाती है जो आपने सेव्ड नहीं किया है। ठीक है, डन है, ये भी क्लियर है। इसको हम थोड़ा सा, ओके। बाकी तो इसमें इतना ज्यादा कुछ है नहीं, है ना, वो आगे चल के देखेंगे जब मोर में ऑप्शन की कभी फ्यूचर में जरूरत पड़ी, तो ऑप्शन में भी बहुत सारी चीजें हैं, तो ये सारी चीजें हैं, जरूरत पड़ी तो आगे चल के देखेंगे। अभी हम बात करते हैं, हमने ये डेटा बना लिया, हमने सेव भी कर लिया, हमने प्रोटेक्ट भी अप्लाई कर लिया। अब थोड़ा सा आगे चाहते हैं, ये सारी चीजें क्लियर है। देखो अब हम यहाँ पे दो तीन चीजें देखते हैं, सबसे पहले कट कॉपी पेस्ट। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे इस सीट का एक डुप्लीकेट सीट बनाना है, दिस इज माई इंट्रोडक्शन सीट। अब इस सीट का मेरे को डुप्लीकेट बनाना है, तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा। ठीक है, डुप्लीकेट बनाने के लिए यहाँ पे आता है मूव और कॉपी। एक एक बारी ना हम इन सभी चीजों को यहाँ पे देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे मूव और कॉपी पे क्लिक करते हैं, तो इस प्रकार का पॉपअप आएगा। हमको कुछ नहीं करना, जस्ट क्रिएट अ कॉपी पे क्लिक कर देना, और हमको मूव टू एंड पे क्लिक कर देना है। तो क्या होगा कि भाई यही वाली कॉपी डुप्लीकेट बन जाएगी और एंड में बन जाएगी, मूव टू एंड। देन देखो क्या होता है, बन गई इंट्रोडक्शन सीट, इंट्रोडक्शन सीट टू। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर कई सारी चीजें हैं, एक बारी देख लेते हैं। तो मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन आता है इंसर्ट। आप इंसर्ट पे क्लिक करोगे ना तो डायरेक्ट आपकी सीट इंसर्ट हो जाएगी। बट मेरे केस में ना यहाँ पे एक पॉपअप देगा कुछ इस प्रकार से, आपको इंसर्ट क्या कराना है, चार्ट कुछ और कराना है। मैंने बोला हाँ मेरे को वर्कशीट ही कराना है और ओके कर देना है। तो वर्कशीट देखो ओपन हो गई मेरी, और वो काम आप ये यहाँ से भी कर सकते हो, प्लस बटन दबा के। दोनों चीजें क्लियर है। तो मैं इन दोनों सीट को अब डिलीट करना चाहता हूँ। मैंने राइट क्लिक किया और ये रहा डिलीट बटन, डिलीट कर दिया। अगेन मैंने राइट क्लिक किया और डिलीट कर दिया, तो डिलीट हो गया। इसको मैं रीनेम करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे इंट्रोडक्शन सीट्स ना लिख करके मैं सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन लिखना चाहता हूँ। मैं राइट क्लिक करूंगा और रीनेम करूंगा, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन। जो शीट थी ये तो कॉपी थी ना, उसका हाँ नाम चेंज किया है। हाँ। अब यहाँ पे हम क्लिक किए तो देखो इंट्रोडक्शन, जबकि मेन सीट आपकी ये थी, इसको तुमने कॉपी करके चीजें कर रहे हैं। तो ये तीन चीजें क्लियर है, एक दो तीन और ये चौथी। डन है। ये व्यू कोड ये होता है प्रोग्रामिंग का पार्ट, वीबीए का पार्ट है, यहाँ पे हम नहीं देखने वाले। प्रोटेक्ट सीट हम आगे चल के करेंगे। दो चीजें हम और देखते हैं, पहला होता है टैब कलर। तो टैब कलर से क्या होगा, फॉर एग्जांपल ये इंट्रोडक्शन सेट है, मैं चाहता हूँ कि इसका जो टैब कलर है वो येलो हो जाए। तो अब देखो यहाँ पे येलो आ गया, है ना। अब यहाँ पे क्लिक करो तो ये रहा येलो। तो ये टैब कलर होता है। मैंने बोला नीचे एक ऑप्शन है हाइड का, मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये शीट क्या हो गई, यहाँ से हाइड हो गई। अभी ये सीट अनहाइड कैसे करोगे, तो जो आपकी बची हुई सीट है ना उस पर राइट क्लिक करके इसको अनहाइड करने जाओगे तो पॉपअप आएगा कि भाई आपके पास कई सारी सीट हाइड हुई हो सकती है, आपको उसमें से कौन सी सीट अनहाइड करनी है, तो आप बस उसके ऊपर क्लिक करके ओके कर दोगे तो अनहाइड हो जाएगी। डन। राइट क्लिक करके यहाँ पे आता है सेलेक्ट ऑल। तो सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करोगे सारी की सारी सीट सेलेक्ट हो जाएंगी। बट हमको ऐसा नहीं करना है, ठीक है, फिर हमको वन बाय वन ऐसे करना पड़ेगा। राइट क्लिक, बाकी ठीक है। तो इनफ है, ये सारी चीजें हो गई। ये नया वर्जन है, आप में मिलेगा नहीं और यूज भी नहीं है इसका। ठीक है, तो हमने ये चीजें देख ली। ओके, अब थोड़ा सा हम और आगे चलते हैं। अच्छा, हम कौन से सीट पे हैं एक बार ये भी देख लेते हैं, कहीं ऐसा ना हो। हाँ, इंट्रोडक्शन पे। अब ये वाला डेटा ना हमको यहाँ से कॉपी करना है। मैंने यहाँ से क्या और सेलेक्ट किया, सबसे पहले सेलेक्ट करना है। मैंने यहाँ से इसको कॉपी कर लिया और मैं यहाँ पे आ गया और मैंने इसको यहाँ से पेस्ट कर दिया इस प्रकार से। ठीक है, और तो क्या हुआ कि यहाँ से डेटा कॉपी हुआ और यहाँ पर पेस्ट हो गया, तो ये डेटा यहाँ पर भी है और ये डेटा यहाँ पर भी है ना। अब मेरे पास एक बटन होता है विच इज कंट्रोल जेड, दिस इज दिस वन, अंडो बटन। शॉर्टकट की है कंट्रोल जेड, इस पे क्लिक करोगे तो वन स्टेप कहाँ चले गए, बैक चले गए। तो वन स्टेप बैक, फॉर एग्जाम्पल हमसे कोई गलती हो गई, हमको एक स्टेप पीछे होना है, गलती सुधारना है, तो हम अंडो पे क्लिक कर देंगे।
अब अगर मैं इस रेंज को अगेन सेलेक्ट करता हूँ और इस बारी में ये सीजर वाला बटन यूज कर रहा तो हूँ, कट हो जाएगा। हाँ तो यहाँ से मैं कट कर रहा हूँ, और जब मैं यहाँ पे आया ना और मैंने इसको पेस्ट किया तो क्या हुआ कि डेटा यहाँ से गायब और ये यहाँ पे आ गया, क्योंकि इस बार ये वाले डेटा को कॉपी ना करके उसने कट कर दिया कर दिया। और यहाँ पे जाके इसने पेस्ट कर दिया। तो दोनों में डिफरेंस पता चल गया। ठीक है, इसके ऊपर एक बटन आता है, नीचे एक बटन आता है फॉर्मेट पेंटर। तो फॉर्मेट पेंटर का कहाँ पे यूज करते हैं वो देख लेते हैं। तो मान के चलिए कि मैंने यहाँ पे एक नाम लिखा एडोजोन। अब मैं इस डीप एनालिटिकल एडोजोन को थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर लेता हूँ परफेक्ट तरीके से। तो मैंने यहाँ से इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज कर लिया 1 स्टेप। मैंने इसका फॉन्ट स्टाइल बदल लेना है, तो मैंने इसका फॉन्ट स्टाइल बदल लिया ये वाला। मैंने इसको बोल्ड कर दिया कंट्रोल पी से, एंड इटैलिक भी कर देता हूँ, ठीक है। और मैंने इसका बैकग्राउंड कलर रख लिया लेट्स सी येलो, ठीक है। और मैंने फॉन्ट कलर रख लिया या फिर बैकग्राउंड कलर मेक इट अराउंड दिस वन, और फॉन्ट कलर मेक इट वाइट, ठीक है। और इसको मैंने सेंटर भी कर लिया यहाँ से। अभी मैंने यहाँ पे एक डेटा लिख लिया। अब मैं चाहता हूँ भाई जो यहाँ पे हमने डेटा लिखा है मेरे को सेम फॉर्मेटिंग ये यहाँ पे करनी है। तो मैं इसको भी सेलेक्ट करूँ और सेम चीजें यहाँ पे करने जाऊँ। मैंने सेलेक्ट कर लिया, सबसे पहले 1 स्टेप हमने अप्लाई किया, है ना। हमने यहाँ से इसका फॉन्ट स्टाइल चेंज कर लिया और बोल्ड कर लिया, इटैलिक भी कर लिया, और ये भी कर लिया, और यहाँ से ये भी कर लिया। डन है, आ गई सारी चीजें। लेकिन ये चीजें तब आई जब हमको पता है कि भैया इसके ऊपर ये फॉर्मेटिंग अप्लाई हुई है। लेकिन हमको क्या पता कि यहाँ पे फॉन्ट इसका बढ़ाया गया, हमको क्या पता कि ये स्टाइल दिया गया। करेक्ट है कि नहीं? तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अभी देखो इसको करने में टाइम लगा, लेकिन मैंने यहाँ पे क्लिक किया और फॉर्मेट पेंटर का यूज किया इसका, ठीक है। इस पे क्लिक कर दिया तो एक देखो ब्रश बन के आ गया, पेंटर बन के आ गया। अब इस पेंटर को आप जहाँ पे क्लिक करोगे और वहां पे ये फॉर्मेटिंग ऑटोमेटिक लग जाएगी। सारी चीजें, सारी हायरार्की लेवल इसने कॉपी कर लिया। नाउ अब मैं अगेन यहाँ पे आया और इस बारी ना मैं यहाँ पे 2 बारी क्लिक करता हूँ। तो 2 बार नहीं नहीं, 2 बारी क्लिक करने पे ये परमानेंट आपके कर्सर के साथ जुड़ गया। अब इसको जहां जहां क्लिक करोगे ना, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, वहां वहां ये अप्लाई होता जाए। समझ आया? 2 बारी क्लिक करने से जहां जहां क्लिक कर रहे हो वहां वहां पे अप्लाई हो रहा है। देखिए, सिंगल यूजर पे क्या होता है? सिर्फ एक ही बार होगा। आप यहाँ पे हो, एक बार ये आपने क्लिक किया, उसके बाद जहां पे आप जाओगे उसका चेंज हो जाएगा, लेकिन उसके बाद फिर नहीं होगा। ये देखो फिर अपना कर्सर हट गया ना, ये रहा। एक बार ही होने के बाद हाँ तो तो डबल क्लिक पे पूरे ऑटोमेटिकली पूरे में हो जाते करेक्ट। तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। हैं। ठीक है, ओके। अब ये वाला भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं? नहीं। तो मान के चलिए मैं यहाँ पे एक छोटा सा डेटा बना रहा हूँ, तो मेरे को जस्ट एक नंबर का डेटा बनाना है, ठीक है। तो मैंने क्या करना है, यहाँ पे इक्वल टू रैंड बिटवीन, फॉर्मूला पता है। मैंने लिख लिया लोवेस्ट वैल्यू 10 है और हाईएस्ट वैल्यू 90 हो जाए, ब्रैकेट क्लोज करके इंटर कर दे। और यहाँ पर जब हम गए तो ये जो कॉर्नर पे आ रहा है ना पॉइंट बना हुआ, इसको पकड़ के डबल क्लिक करेंगे, है ना। और यहाँ से हम पकड़ के खींच लेंगे तो हमारे पास डेटा रेडी है। इस डेटा को सेंटर करना है, सेंटर यहाँ से कर दिए, है ना, इस प्रकार से। यहाँ पे हमको बॉर्डर अप्लाई करना है, तो ये वाला हमारा बॉर्डर का है। यहाँ पे चले गए और मैंने यहाँ से ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर दिया, तो क्या हुआ कि ऑल बॉर्डर अप्लाई हो गया। अब यहाँ पे ना हमको नाम देना है, नाम हमको ऐसा देना है कि भाई ये जो 4 से 5 सेल है ना, 1 2 3 4 5, देर आर 5 सेल। और इन 5 सेल को आपको मर्ज करके एक सेल बनाना है, जिसमें आपको नाम देना है कि बिटवीन नंबर्स 10 to 90, है ना। तो या फिर ऐसे या फिर नंबर्स लिख देना है जस्ट। तो आपको क्या करना है, इसको मर्ज करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या किया, आपने डेटा सेलेक्ट कर लिया, ये यहाँ से कर्सर से ही आप करोगे ऐसे करके, या फिर आप शिफ्ट बटन दबा के, आप यहाँ पे आप शिफ्ट बटन दबा के राइट है, ठीक है। सिलेक्शन के लिए शिफ्ट बटन दबा के राइट है आगे। उसके बाद आपने यहाँ पे इसको कर दिया मर्ज, ये वाला बटन होता है।
इस पे क्लिक किया और यहाँ पे आता है मर्ज एंड सेंटर, जस्ट क्लिक ऑन दिस। अब ये मर्ज हो गया। अब यहाँ पे कुछ भी लिखना है, मैंने बोला नंबर्स, मैंने लिख दिया नंबर्स। ठीक है। अब मेरे को ये वाली फॉर्मेटिंग यहाँ पे अप्लाई करनी है, मैंने इसको कॉपी किया और मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, है ना। पहले हमको इधर आके सेलेक्ट करना पड़ेगा, फिर हाँ। फोन पे जाना पड़ेगा। करेक्ट। और अब देखो ये फॉर्मेटिंग अप्लाई किया तो यहाँ तो मर्ज था नहीं, तो यहाँ पर भी देखो इसने मर्ज वाला हटा दिया। अगेन इसको सिलेक्ट करो और फिर से इसको मर्ज कर दो। डन है, डेटा रेडी है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे और ये जो डेटा लिया है इसने रैंडम लिया है। रैंडम लिया है, ये चेंज हो रहे हैं, है ना। अगर आप देखो यहाँ पे कुछ भी लिख रहे हो तो चेंज हो रहे हैं, देख रहे हो। तो अगर ये चेंज हो रहे हैं तो आपको क्या करना है कि ये चेंज ना हो, जस्ट आप अपने डेटा को सिलेक्ट करना है, ये यहाँ से कॉपी करना है और आपको बोलना है ये यहीं पर हमको जाकर के पेस्ट वैल्यू कर देना है ये वाला, या फिर पेस्ट स्पेशल में जाकर के ये वाला। तो क्या होगा कि जहां जहां फॉर्मूला लगा होगा अब वो क्या बन गया, वैल्यू। क्लियर है, इस प्रकार से करेंगे। ठीक है, डन है। अब हम बात करते हैं सिलेक्शन का पार्ट, कि हम डेटा सेलेक्ट कैसे करेंगे। सिलेक्शन अब हम करते हैं सिलेक्शन का पार्ट। तो सिलेक्शन में मान के चलो कि कई प्रकार के सिलेक्शन होते हैं। अगर आप इस प्रकार से सिलेक्ट कर रहे हो माउस से तो आप कहीं से भी कुछ भी कर सकते हो ना। आप अगर वाया कीबोर्ड सेलेक्ट कर रहे हो तो शिफ्ट प्लस एरोज, एरोज आपको प्रेस करनी है। अब एरोज क्या होते हैं तो पता है, ये एरोज होते हैं, लेफ्ट एरो, डाउन एरो, अप एरो एंड राइट एरो। ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एरोज कितने टाइप के होते हैं, सबसे पहले दिए राइट एरो, लेफ्ट एरो, डाउन एरो, अप एरो। दीज आर दी 4 टाइप ऑफ एरोज। तो अगर आप यहाँ पे हो, कहीं पर भी हो आप यहाँ पे हो और आप शिफ्ट के साथ राइट एरो दबाओगे तो राइट की तरफ जा रहा है ना। आप शिफ्ट के साथ लेफ्ट दबाओगे तो ऊपर की तरफ, ये देखो लेफ्ट की तरफ जा रहा है। शिफ्ट के साथ डाउन तो डाउन की तरफ आ रहा है। शिफ्ट के साथ राइट तो देखो राइट की तरफ आ रहा है। शिफ्ट के साथ अप, तो इस प्रकार से आप सेलेक्ट कर सकते हो अप डाउन करके। डेटा सेलेक्ट हो गया, कॉपी कर लिया, कहीं पर भी पेस्ट कर दिया। तो सिलेक्शन का पार्ट क्लियर है। और फिर ऑटोमेटिकली यहाँ पे कैसे होती है, कंट्रोल सी। कंट्रोल। हाँ, तो ये शॉर्टकट की भी हम लिख देते हैं। तो ये शिफ्ट एरो से तो आपने सिलेक्शन करना शुरू कर दिया इनके साथ। ठीक है। अब कॉपी कैसे करते हैं, कंट्रोल प्लस सी होता है कॉपी करने, शॉर्टकट की। और पेस्ट करने का कंट्रोल प्लस, सॉरी एक्स होता है कट करने का, और कंट्रोल प्लस वी होता है पेस्ट करने का, कंट्रोल प्लस आई होता है इटैलिक करने का। इटैलिक क्या होता है पता है, जैसे मान के चलिए हमारे पास ये डेटा मैक्सिमाइज, इसको मैंने इटैलिक कर दिया, देखो तिरछा दिखने लग गया है ना? हाँ, तो ये होता है इटैलिक। कंट्रोल प्लस बी, ये होता है बोल्ड करने का, है ना। अगर इस डेटा को हम बोल्ड करना चाहते हैं, सेलेक्ट किया और कंट्रोल बी से ये यहाँ पे बोल्ड भी सकते हैं। कंट्रोल बी, देखो बोल्ड हो रहा है ना। नॉर्मल, कंट्रोल बी बोल्ड, अगेन कंट्रोल बी नॉर्मल, कंट्रोल सी बोल्ड। सिंगल होता है ना। हाँ, ठीक है। अब बात करते हैं कंट्रोल ए। कंट्रोल ए से क्या होता है, सेलेक्ट ऑल, सेलेक्ट ऑल। अगर आपका डेटा के इनसाइड में भी होगी तो कंट्रोल ए करोगे तो सेलेक्ट ऑल। ठीक है। लेकिन जब ये सेलेक्ट ऑल की बात करते हैं तो सेलेक्ट ऑल सिर्फ और सिर्फ उस एरिया पे काम करता है जहां पर डेटा आपका एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है। ठीक है। मान के चलो कि आपने कर्सर यहाँ पे रखा और आपने कंट्रोल ए कर दिया, तो भाई ये इस डेटा में क्या है, ब्लैंक। ब्लैंक, ये कनेक्टेड किससे है, चारों तरफ ब्लैंक ही ब्लैंक है इसके, तो ये कनेक्टेड किससे है, ब्लैंक से। तो भाई ब्लैंक तो इसको नीचे ये यहाँ तक भी मिल रहा है, ब्लैंक तो इसको क्या नाम है नीचे तक मिल रहा होगा।
जब कर्सर यहाँ रखो कंट्रोल ए करोगे तो पूरी की पूरी सीट सेलेक्ट हो गई, है ना। लेकिन अगर आपका कर्सर ये यहाँ पे है और अभी ये जो आपका सेल है ये कौन सा है, इसके अंदर वैल्यू है। अब ये जो वैल्यू है इसके ऊपर भी वैल्यू है, इसके नीचे भी वैल्यू है ना, और इसके राइट साइड भी वैल्यू है ना। तो कहीं ना कहीं इसका जो इंटरकनेक्टेड डेटा है वो सेलेक्ट होगा। तो कंट्रोल ए करोगे तो देखो इंटरकनेक्टेड डेटा सिलेक्टेड है सारा का सारा। अब इंटरकनेक्टेड डेटा के बाद उसको चारों तरफ ब्लैंक मिल गया, उसने उसको छोड़ दिया। लेकिन अगर आप ब्लैंक ही सिलेक्ट करोगे तो फिर लो पूरा का पूरा डेटा, है ना। अब आप ये बोलो कि भाई ब्लैंक तो ये भी हो सकता है ना। आप ये बोलो कि भाई आपका ये डेटा ये भी तो ब्लैंक है, लेकिन ये ब्लैंक जरूर है लेकिन इसके चारों तरफ क्या है, इंटरकनेक्टेड डेटा है। तो क्या सेलेक्ट होगा, पूरा का पूरा डेटा। क्लियर है सिलेक्शन का पार्ट कंट्रोल ए से। ओके, अब इसको मैं यहाँ पे मर्ज करता हूँ। मैंने इसको शिफ्ट के साथ राइट एरो और इसको मैंने कर दिया मर्ज और यहाँ पे लिख दिया शॉर्ट कट, ठीक है। एक चीज और पूछनी बची है, जैसे नंबर है ना, हाँ एक सेकेंड लीजिए, एक सेकेंड एक सेकेंड। तो इसको मैं थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर देता हूँ। ये यहाँ से साइज बढ़ा दिया, क्या फॉन्ट स्टाइल पे इसका। हाँ आप बताइए। जैसे ये नंबर है, हाँ ये ओवरऑल ये पूरी एक शीट है, ठीक है। इसको मेरे को सिंगल रो सेलेक्ट करनी है और उसको पेस्ट करना है, वो कैसे होता है? सिंगल रो। जी। तो अभी ये सेल है, उसका शॉर्टकट की कैसे होगा, जैसे इसमें पूरा ओवरऑल कंट्रोल प्लस ए है। हाँ तो सिर्फ सिंगल सिंगल सेल ये कॉलम है ना, सिंगल सेल मीन्स रो मीन्स ये है ना, ये आपका रो हो गया, राइट, यही कह रहे हो। ठीक है गुड। तो क्या होता है कि हमारे पास अगर आप कॉलम सेलेक्ट करना चाहते हो, इफ यू वांट टू सेलेक्ट योर कॉलम, एक्टिव कॉलम। एक्टिव कॉलम क्या होता है, जहां पे हमारा कर्सर होता है, दिस इज द एक्टिव कॉलम, है ना ये। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक्टिव में तो पूरी ओवरऑल शीट ले लेगा, नहीं सर, नहीं जो ब्लैंक है जो। नहीं नहीं हम कॉलम की बात कर रहे हैं। तो ब्लैंक अगर मान के चलो मैं यहाँ हूँ तो ये भी तो हमारा एक्टिव हो गया ना, और अगर मैं यहाँ हूँ तो ये भी तो हमारा एक्टिव हो गया। तो पूरा का पूरा क्या सिलेक्ट होगा, आपका कॉलम, सिर्फ और सिर्फ कॉलम। अब यहाँ पे ये बोलो कि भाई ये क्यों सिलेक्ट हो रहा है, क्योंकि ये मर्ज है इसलिए, तो ये एक ही कॉलम है, हाँ इसलिए हो रहा है ना। तो इसका क्या होता है ना, देखो अगर आप एंटायर एक्टिव कॉलम सेलेक्ट करना चाहते हो तो कंट्रोल के साथ ना स्पेस बार दबाना होगा। तो मैं जैसे कि मैं मान के चलो कि भाई मैं यहाँ पे हूँ, तो कंट्रोल के साथ स्पेस बार, इंटायर कॉलम सेलेक्टेड है। अब इसको मैंने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैं ये यहाँ पर आ गया, टॉप वाले रो में आ गया और पेस्ट कर दिया। तो देखो डेटा आ गया हमारा, ये यहाँ पर भी है ना, और ये यहाँ पर भी है। ठीक है, तो ये तो हो गया इंटायर कॉलम। अब अगर आप इंटायर रो करना चाहते हो, तो उस केस में आपको करना पड़ेगा सेव, डन, ये होता है। तो इंटायर एक्टिव रोज के लिए, तो फॉर एग्जांपल ये वाली रो करना है, आप यहाँ पे हो शिफ्ट के साथ स्पेस बार, देखो हो गया कि नहीं, शिफ्ट के साथ ये स्पेस बार। सेलेक्ट करने में पूरी रो ले लेगा ये, हाँ पूरी रो ले रहा है, और सिर्फ मेरे को मिड पार्ट ही चाहिए, बस उतना ही चाहिए सिर्फ जितना। डेटा डेटा चाहिए ना। तो डेटा डेटा के लिए अभी तक आपने यहाँ पे किसका यूज किया था, शिफ्ट एरो का सेलेक्ट करने के लिए ना। अब आपको यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर लूँ, नीचे कर लिया, ठीक है। अब ये मैंने नीचे कर लिया। अब आपको यहाँ पे यूज करना है कंट्रोल प्लस
ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट के साथ। कैसे, मान के चलो आपका ये है, ये यहाँ पे हुआ, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, देखो हो गया सेलेक्ट, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो हो गया। आप मान के चलो यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो हो गया। आप मान के चलो ये यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट एरो, देखो अब यहाँ पे ब्लैंक आया तो नहीं लिया, फिर अगेन आ जाओ, ये देखो हो गया, है ना। तो इस प्रकार से ये करेगा। यहाँ पे हो कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, ये यहाँ पे हो कंट्रोल शिफ्ट अप एरो, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कंट्रोल शिफ्ट। जैसे बीच में मिड में जैसे इसमें सिंगल कॉलम ब्लैंक है, तो हाँ। 2 या 3 खाली रोज से तो डेटा ले लेगा, सेलेक्ट हो जाएगा। नहीं ऐसे नहीं हो, फिर कंट्रोल ए काम करेगा ना वहाँ पे, कंट्रोल ए काम करो, या फिर ऐसे काम करो, या फिर आप शिफ्ट के साथ काम करो, या फिर आप कंट्रोल के साथ काम करो। अब अगर ज्यादा है तो इस प्रकार से काम करेगा कि भाई उसको जहाँ ब्लैंक मिला वो रह जाएगा, ये देखो छोड़ देगा वो। हाँ, ये देखो ना, ठीक है, ये देखो इस प्रकार से डन है। और फिर ये वाला कॉलम हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ क्योंकि ऑलरेडी है ही यहाँ पे। और ये फॉर्मेटिंग भी रिमूव कर देते हैं। तो जो फॉर्मेटिंग मैंने यहाँ पे अप्लाई करी अभी वो मेरे को हटानी है, ठीक, मैंने डेटा सेलेक्ट कर लिया, और सेलेक्ट करके डिलीट करेंगे तो डेटा ही डिलीट हो जाएगा। अगर डिलीट बटन आपने दबा दिया तो आपको जाना है ये यहाँ पे एडिटिंग ग्रुप के अंदर, ये वाला है ना, ये क्लियर फॉर्मेट, क्लियर ऑल नहीं करना, नहीं तो डेटा भी चला जाएगा, फॉर्मेट भी चला जाएगा। क्लियर फॉर्मेट पकड़ना है, ठीक है। तो हम सब चीजें करके देख लेते हैं। मैंने पूरा का पूरा ये डेटा सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। मैंने यहाँ पे गया और मैंने बोला क्लियर ऑल, तो डेटा गायब, फॉर्मेटिंग भी गायब। अब मेरे से गलती हो गई, अब मैं क्या करूँ इसमें, जिसमें सेव नहीं किया था। फाइल, सर वो होता है फाइल सेव करने का, भी फाइल तो खुली हुई है ना, वो डेटा रिट्रीव नहीं होगा, वो फाइल के लिए होता है। फाइल तुम्हारे पास सामने ही है हमारे, तुमको कंट्रोल जेड करना है, वन स्टेप बैक हो गए ना कंट्रोल जेड करके। तो अगेन हमने सेलेक्ट किया, अब हम ये यहाँ पे आ जाते हैं और मैंने इसको कर दिया क्लियर फॉर्मेट, तो सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेटिंग हट जाएगी, डेटा रहेगा, फॉर्मेटिंग हट जाएगी। अब कंट्रोल जेड फिर से कर लेते हैं। अब जब हम यहाँ पे आए तो यहाँ पे आता है क्लियर कंटेंट, तो फॉर्मेटिंग रहेगी, कंटेंट गायब हो जाएगा, ठीक है, कंट्रोल जेड। तो ये तीनों ऑप्शन क्लियर है। आगे चल के ये वाले ऑप्शन करेंगे जब इनका टाइम आएगा तो, ठीक है। अभी क्योंकि टाइप भी कर क्लीन उसमें इसका शॉर्टकट क्लीन हाँ कर देते हैं। और इसको कर देते हैं क्लियर, ठीक है। तो अच्छा, शॉर्टकट की में दो तीन चीजें और हैं, एक है कंट्रोल जेड फॉर अनडू, है ना, आप ये भी लिख सकते हो वन स्टेप बैक, क्लियर है। कोई गलती हो जाती है आपको काम करने में तो आप वहां पे ये चीजें कर सकते हो, कंट्रोल जेड, बताऊंगा आगे से। और एक होता है कंट्रोल वाई, ये होता है रिडू, विच इज वन स्टेप फॉरवर्ड, आगे वन स्टेप, हाँ, फॉरवर्ड, ठीक है। अब देखो, मान के चलो मैंने यहाँ पे लिखा डी एनालिटिकल एडुकेशन इज दी बेस्ट कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन और मैंने ये लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे इन नहीं आना चाहिए, मैंने गलत लिख दिया, या फिर यहाँ पे इज नहीं आना चाहिए, मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पे दा नहीं आना चाहिए, मैंने गलत लिख दिया। तो मैंने कंट्रोल जेड करना है, कंट्रोल जेड से देखो वन स्टेप बैक हो रहा है ना, जितनी बारी कंट्रोल जेड दबाओगे उतनी बारी वन स्टेप बैक। अब ये मैंने क्या किया भाई, मेरे को तो वही चीज लिखना था, है ना, मैंने तो गलती से कंट्रोल जेड कर दिया, तो कंट्रोल वाई कर दो, वो सारा चीजें आ जाएगा गेम, ठीक है। तो ये काम करता है कंट्रोल जेड एंड कंट्रोल वाई। और ये वाला जो है ये तो सर देखो, ये वाला ना हमेशा काम भी नहीं आएगा, और मे भी आपके केस में होगा भी नहीं, ये वाला ना मैनेज वर्कबुक, ये तो वो होता है कि जैसे मान के चलो मैंने इस फाइल पे काम किया और इस फाइल को मैंने सेव नहीं किया,
तो मैं इस फाइल को रिकवर कर सकता हूँ, ओके। लेकिन सिर्फ और सिर्फ आज की ही डेट में। ऐसा नहीं है कि हमने सिस्टम शट डाउन कर दिया या फिर कुछ और कर दिया फिर हम कर रहे हैं, तो फिर होगा भी नहीं। तो जब भी आप फ्यूचर में कभी किसी कंपनी के साथ काम करते हैं तो आप अपनी फाइल्स को साथ के साथ सेव भी करते जाना। ओके, अब बात करते हैं कि अगर हमको कॉलम इंसर्ट करना हुआ या फिर कुछ और करना हुआ तो हम कैसे करेंगे। ठीक है, कॉलम इंसर्ट करना, कॉलम डिलीट करना, इसको भी हम यहाँ से हटा देते हैं। तो क्लियर कर देते हैं फॉर्मेट, क्लियर फॉर्मेट डन है। यहाँ पे जैसे मान के चलो मैं एक काम करता हूँ, एक छोटा सा डेटा बना लेता हूँ। मैंने सेलेक्ट किया इक्वल टू रैंड बिटवीन 10, 90 ब्रैकेट क्लोज, और मैंने यहाँ पे कंट्रोल इंटर दबा दिया क्योंकि मैंने सेलेक्ट करके डेटा लिखा, इसलिए कंट्रोल इंटर दबा दिया, डेटा आ गया। ठीक है, इसको मैं अभी के लिए वैल्यू पेस्ट कर लेता हूँ। अब ये वैल्यू पेस्ट कैसे करना है, तो मैंने सेलेक्ट किया डेटा, कॉपी किया, यहीं पर जा करके वैल्यू पेस्ट कर लिया। ठीक है, इतना डन है। नीचे पेस्ट भी होगा। हाँ, हो गया ऑटोमेटिक। ओके, अब यहाँ पे ना हम इसको नाम दे देते हैं। सबसे पहले तो मैंने दिया वैल्यू 1, वैल्यूज 1, या फिर सॉरी माफ करिएगा 1, और वैल्यूज 2। तो मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, अगर आप पैटर्न में चीजें लिखोगे और उसको पकड़ के ड्रैग करोगे तो ऑटोमेटिक पैटर्न बन जाएगा। देखो बन गया कि नहीं यहाँ पे। अब इसको मैंने यहाँ से हाईलाइट करा दिया कुछ इस प्रकार से। ओके, यहाँ पे बॉर्डर अप्लाई करना है, बॉर्डर भी अप्लाई कर दिया। अब मैं चाहता हूँ वैल्यू 4 और वैल्यू 5 के बीच में मेरे को एक कॉलम इंसर्ट कराना है। ठीक है, जिसको मैं रैंडमली, जैसे मान के चलो मैं यहाँ पे ये चाहता हूँ कि फर्स्ट कॉलम है, दिस इज द सेकेंड कॉलम, इस सेकेंड और थर्ड के बीच में एक कॉलम इंसर्ट कराऊंगा जिसमें इसका और इसका प्लस करवाऊंगा वैल्यू का उस कॉलम के अंदर जो भी इंसर्ट कराऊंगा। तो मैं क्या करूंगा, मेरा कर्सर होगा थर्ड कॉलम पे। ठीक है, थर्ड कॉलम का जो यू है ना, कॉलम का नेम, उसके ऊपर क्लिक कर देना है, और आपको यहाँ पर जाकर के राइट क्लिक करना है, फिर आपको इंसर्ट पे क्लिक कर देना है। आ गया। अब यहाँ पे लिख देते हैं टोटल, है ना, और यहाँ पे मैंने किया इक्वल टू, मैंने बोला ये प्लस ये। ठीक है, तो इसका टोटल आ गया। क्या फॉर्मूला पुटअप किया आपने? कुछ नहीं किया, इक्वल टू, मैंने बोला ये प्लस ये। सेलेक्ट किया है। हाँ, उनका सेल का एड्रेस ऑटोमेटिक आ गया। एंटर किया तो आउटपुट ये आया। अब इसको सेलेक्ट करके फिर उसमें ऑटोमेटिकली आ जाएगा। हाँ, और इसको ड्रैग कर दोगे, इंटर करोगे तब आएगा। ठीक है, तो देखो सबका यहाँ पे कैलकुलेशन दे दिया। 33 और 11 मिला के 44, है ना, 11 और 66 मिला के 77। डन। इक्वल टू एस, एस मत देखो, एस मत देखो, इसका लोकेशन है, जस्ट उसको क्लिक करो तो ऑटोमेटिक आएगा। सेलेक्ट करना है। हाँ, उसको सेल सेलेक्ट करो, फिर प्लस दबाओ, फिर सेल सेलेक्ट करो, ऑटोमेटिक आएगा। ओके, क्लियर है। उसका कोई एंड बंद तो नहीं करना ना? नहीं नहीं, अब इसको कलर दे दिया, कलर ये यहाँ से दे देंगे, बैकग्राउंड कलर, लेट्स सी मेक इट ग्रीन। क्लियर है। अब यहाँ पे वैल्यू 3 लिखा है और ये वैल्यू 4 लिखा है। यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि वैल्यू 4 और वैल्यू 5 के बीच में एक ब्लैंक कॉलम इंसर्ट करे और जिसमें वैल्यू 3 और वैल्यू 4 का टोटल करे। तो मैं क्या करूंगा, एक्स पे क्लिक करूंगा, राइट क्लिक और इंसर्ट। आ गया। यहाँ पे अगेन दे देंगे टोटल, और इसको कर लेते हैं सेंटर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वल टू ये प्लस ये, इंटर, और इसको पकड़ के ये कॉर्नर पे जो पॉइंट है इसको पकड़ के खींच देना है डबल क्लिक करके। डन है, इसको भी कर लेते हैं कलर। क्लियर है। अब यहाँ पर हम चाहते हैं जो वैल्यू 5 है और वैल्यू 6 है, वैल्यू 5 के अंदर से वैल्यू 6 वाली वैल्यू माइनस कर देंगे, और यहाँ पे एक कॉलम इंसर्ट करा के, हाँ एक कॉलम इंसर्ट करा के उसके अंदर आउटपुट लेकर के आना है। तो आपको क्या करोगे, आप यहाँ पे कॉलम पे क्लिक किया, अगेन राइट क्लिक और इंसर्ट। अब यहाँ पे आ गए टोटल,
और इसको आप यहाँ से कर देते हैं सेंटर। डन है। प्लस के लिए माइनस कर दो। हाँ, और इसमें इक्वल टू, और हमेशा इक्वल टू लगाना है किसी भी फॉर्मूले, हर एक फंक्शन फॉर्मूले के अंदर इक्वल टू लगना है स्टार्टिंग में, इक्वल टू, और एक ही बार लगेगा। ठीक है, इक्वल टू ये वैल्यू माइनस ये वैल्यू, आउटपुट आ गया 17। इसको पकड़ के ड्रैग कर देना, आउटपुट देखो रेडी है, इसको भी कर लेना। मतलब इंटू भी करना है, डिवाइड भी करना है, हाँ। तो ऐसे करना है। अब जैसे ये है, इस वैल्यू का इस वैल्यू से डिवाइड करके एक कॉलम बन जाए, तो इस कॉलम पे क्लिक किए, राइट क्लिक, और इंसर्ट पे क्लिक किए, ये यहाँ पे आ गए टोटल, और यहाँ पर है इक्वल टू, मैंने बोला ये वैल्यू प्लस दिस वैल्यू डिवाइड बाई ये, है ना, सॉरी प्लस कर दिया मैंने, इसको प्लस की जगह डिवाइड कर देते, तो देखो ये अमाउंट आया, और यहाँ पे हमने पकड़ के ड्रैग कर लिया और इसको भी कर दिया हाईलाइट। ठीक है, अब यहाँ पे ये वैल्यू है, सॉरी मैंने मल्टीप्लाई किया है, और अब आपको यहाँ पे डिवाइड करना है कि इससे इसको डिवाइड करना है, तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है, आप यूज कर सकते हो इक्वल टू, मैंने बोला दिस डिवाइड बाई दिस। ठीक है, तो ये आ गया इस प्रकार से, है ना। अब यहाँ पे आप लिख दीजिए जो भी आपको लिखना है, यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई लगाया तो मैं मल्टीप्लाई लिख दूंगा, है ना, और यहाँ पे मैंने माइनस लगाया था माइनस कर दूंगा, यहाँ पे मैंने प्लस की ऐड किया था ऐड कर दूंगा, है ना, ये हो गए, और यहाँ पे मैंने डिवाइड किया, डिवाइड कर दूंगा, डिवाइड की स्पेलिंग ये है लास्ट में। ठीक है, तो ये है, और यहाँ पे लास्ट में जाकर के हम इसमें भी बॉर्डर अप्लाई कर देंगे, ये है। अभी इतना क्लियर है, इसके अंदर कोई डाउट है? नहीं, ठीक है, इंसर्ट कराना पता चल गया। जी। सेम इसी प्रकार से अगर हमको रो इंसर्ट कराना है, मान के चलो इसको मैं कुछ नाम दे देता हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पे नाम लिखा नेम, और इसको भी इसकी फॉर्मेटिंग, इस फॉर्मेटिंग को कॉपी किया और यहाँ पे आते हैं तो मैंने पेस्ट कर दिया इसकी फॉर्मेटिंग, यहाँ पे नेम लिख देते हैं एलिमेंट 1 और एलिमेंट 2, और इसको पकड़ के ड्रैग कर देना। स्टार्टिंग में मतलब 2 कर कॉलम ऐड कर लिखना ही पड़ेगा। तो हाँ, 2 लिखोगे तभी उसको पैटर्न पता चलेगा ना कि करवाना क्या चाह रहे हो। तो मतलब मान के चलो, कंपल्सरी। हाँ मैंने मान के चलो यहाँ पे 3 लिख दिया, तो इसको समझ आ गया कि भाई एक के बाद इसने 2 को मिस कर दिया और 3 लिख दिया, तो अब ये पता है 1 को ये मिस करके ही लिखेगा, देखो लिख दिया 3 5 7 9 11, है ना, इस प्रकार। और नंबर ले लेगा सारे। हाँ, अब इसको भी यहाँ पे हम कलर कर देते हैं, मैंने कलर दे दिया कुछ ये, और इसको कर दिया 4, और इसको भी हम यहाँ से बॉर्डर अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इस डेटा को मेरे को कॉपी करना है, और एक सीट इंसर्ट करके उसके अंदर ये डेटा पेस्ट करना है। तो मैंने इस डेटा को कॉपी करेंगे तो कैसे, तो डेटा के अंदर कहीं पर भी हो, आप कहीं पर भी वो चलेगा, कंट्रोल ए दबाओ, तो क्या होगा कि आपका डेटा सेलेक्ट हो जाएगा। डेटा सेलेक्ट होने के बाद कॉपी कर लिया यहाँ से, या फिर ये यहाँ से कॉपी कर लिया, कॉपी, उसके बाद आपको जाना है न्यू शीट, न्यू शीट यहाँ से ले ली, और यहाँ पे जाकर के आपको पेस्ट कर देना है, डेटा आ गया, रेडी है। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा आप इसको एक्सपेंड कर लो, done। जैसे डेटा में, जैसे अगर डेटा जैसे 3 है, मान लो आप 2 बार 3 है, हाँ मेरे को एक सेलेक्ट करना है, डेटा दोनों कॉपी है, हाँ, एक को डिलीट करना है, वो कैसे करेंगे? कौन सा 3 है, समझा नहीं, नहीं, कौन सा जैसे 3? फॉर एग्जांपल जैसे 1 1 कहाँ पे? ऊपर जैसे एलिमेंट ये? लिखा है ना, ये एज्यूम कर लो 2 है, 1 2 बार है, 2 ठीक। बार कॉपी है, मतलब 1 1 नीचे है, अच्छा, ये दोनों भी का है। डेटा सेम है, हाँ, मेरे को एक सेलेक्ट करना है। नहीं एक फिर वैसे नहीं कर पाओगे, फिर आपको वहां से डिलीट करना पड़ेगा। दोनों मतलब एक डिलीट नहीं होगा, नहीं दोनों डिलीट होगी। नहीं नहीं, एक डिलीट होगा, क्यों नहीं होगा, अब मान के चलो मैं इसको 1 कर देता हूँ, मैंने इसको 1 कर दिया, और ऊपर वाले की सेम फॉर्मेटिंग ले ली, सेम नंबर्स आगे सबके, अब आप कह रहे हो इसमें से एक डिलीट करना है, जी। तो इसमें से ये इस कॉलम रो को सेलेक्ट करो और राइट क्लिक, और ये राइट डिलीट, अभी डिलीट का पार्ट तो बताया ही नहीं, तो अभी आगे भागने की जरूरत ही है ना, अभी तो हमने सिर्फ किसका इंसर्ट करने का बताया, अभी डिलीट के पे तो गए ही नहीं। ठीक है, तो अभी हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, कंट्रोल जेड कर लेता हूँ। अब हम बात कर रहे थे यहाँ पे रो डिलीट करवाने की। ठीक है, मैंने यहाँ पे रो इसलिए नहीं डिलीट करवाया कि अगर यहाँ पे मैं रो डिलीट करवाता ना, फॉर एग्जांपल 7 नंबर,
तो 7 नंबर के पहले जितना डेटा होता है वो भी डिलीट हो जाता है, हो जाता कि नहीं? इसलिए हम इसको, हाँ इसलिए हम इसको कॉपी किए और दूसरी शीट पे आए। अब यहाँ पे हमको कोई डर नहीं है कि हमारा दूसरा डेटा डिलीट होगा, और यहाँ पे हम एग्जाम्पल कर लेंगे अच्छे से, है ना? तो इसलिए तो मैंने क्या किया, मान के चलो ये एलिमेंट वाला जो कॉलम है ना, इसको मेरे को डिलीट करना है 11 नंबर वाला, ठीक है? तो मैंने क्या किया, इस 11 नंबर वाले कॉलम पे सेलेक्ट किया, 7 नंबर का कॉलम है एलिमेंट 11। अब यहाँ पे राइट क्लिक और डिलीट, तो ये डिलीट हो जाएगा, लेकिन मेरे को तो इंसर्ट करवाना था, है ना? तो मेरे को क्या करना है, मेरे को 5 5 का यहाँ पे टोटल करना है। तो ये आपके 5 हो गए और ये आपके 5 हो गए, ठीक है? और नीचे के 3 में हटा देता हूँ, ठीक है? 5 5 पे हमको टोटल करना है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, 5 रो हमारे ये हो गए। छठे रो पे हमने सेलेक्ट किया, छठे रो को सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक और इंसर्ट करके एक रो इसके ऊपर इंसर्ट हो गया। यहाँ पे लिख दो आप ब्रांच टोटल, है ना? और यहाँ पे लगा दो इक्वल टू ये वैल्यू प्लस ये वैल्यू प्लस ये वैल्यू प्लस ये वैल्यू प्लस ये वैल्यू, इंसर्ट। तो सबका टोटल आ गया। अब इसको पकड़ के राइट की तरफ ड्रैग कर दो, अभी तक डाउन की तरफ कर रहे थे, अब राइट की तरफ आएंगे तो सबका आगे टोटल। अब बस इसको जाकर के आप ये यहाँ से कुछ कलर दे दो, सो दैट पता चल जाएगा कि चल क्या रहा है, ठीक है? तो इसको बोल्ड कर दो, डन है? कुछ इस प्रकार से। कोई नहीं, अब तो आप चले ही जाओ, अब तो हो ही, तो इतना ही रखें फिर आज के लिए, है ना? तो एक बारी आप इसके ऊपर प्रैक्टिस कर लेना, इस वीडियो का लिंक मैं आपको भेज दूंगा, तो